अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानिश है और मैं आज आपको बताऊंगा कि जीएमआई में साइन अप किस तरह होता है। हाउ टू मेक अ साइन अप इन जीएमआई। सबसे पहले जीएमआई की वेबसाइट खोलें goldmanint.com। अपना लॉग ऑन करें। जब इस पेज पर आ जाए पासवर्ड देने के बाद तब आप यहाँ जाएं गोल्ड अकाउंट में। गोल्ड अकाउंट में जाने के बाद गोल्ड बैंक लिखा है, गोल्ड बैंक में जाने के बाद गोल्ड स्टेटमेंट में जाएँ। याद रखिएगा कि साइन अप जब भी आप करेंगे तो $60 कंपनी जो डिटेक्ट करेगी वो आपके गोल्ड अकाउंट से करेगी, कमीशन अकाउंट से नहीं करेगी, गोल्ड अकाउंट से करेगी। यहाँ पे जब आप गोल्ड स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिखिएगा, सिक्योरिटी आंसर। यहाँ पे पिन कोड डालिएगा। ये बात याद रखें कि अगर मैं किसी के कंप्यूटर पे किसी के अकाउंट में पैसे डॉलर ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो उसके गोल्ड बैंक में जाके ट्रांसफ़र होते हैं, उसके कमीशन में जाके ट्रांसफ़र नहीं होते। कमीशन में जाके डॉलर सिर्फ उसी के ट्रांसफ़र होते हैं जब कंपनी थ्रू डायरेक्ट जो जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है वो उसे कमीशन कहते हैं। अगर मैं किसी के भी अपने दानी गोल्ड के, अमीनुद्दीन डैश गोल्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो जो डॉलर हैं वो जाके उनके अकाउंट में, उनके गोल्ड अकाउंट में जाके सेव होंगे और एंट्री भी गोल्ड अकाउंट से ही होती है। ये देखें अभी मेरे गोल्ड अकाउंट में $20 पड़े हैं सिर्फ। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेरे कमीशन आया हुआ है, कल ही आया है मेरा कमीशन $60 का। ये देखें कमीशन बैंक में जाऊँ, कमीशन स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र कमीशन। अब आपके पास क्या है, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको कहा यार मुझे वो कुछ डॉलर ट्रांसफ़र कर दो, मुझे एंट्री करनी है। उसने कहा यार मेरे पास नहीं है। तो अब आपके पास कमीशन आया हुआ है जिसमें आपके पास $60 हैं। अब आप क्या करेंगे कि अपने कमीशन से ही अपने गोल्ड अकाउंट में पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करने हैं। ये फॉलोइंग जी है जब का है, यहाँ पे GID जब ये आप सिर्फ कमीशन किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये फॉलोइंग जी के साथ देखें ये एक ऑप्शन आएगा माई ऑन अकाउंट। ये माई ऑन अकाउंट में आपके लिए इसको चूज़ करें। इसको चूज़ करने के बाद देखें आप ही की जी अकाउंट और आप ही की GIP की ID आ गई। यहाँ देखें मेरे $60 आए हैं, ये $60 है मेरे। इन $60 को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, $60 ट्रांसफ़र कर दूँगा तो मेरे पूरे $60 मेरे गोल्ड अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं जाने के बाद एंट्री करता हूँ। अब हम चलते हैं कि एंट्री किस तरह होती है। यहाँ तक का माइंड क्लियर कर लें कि जब तक आप अपना अकाउंट लॉग ऑन होने के बाद अपना गोल्ड अकाउंट की सिक्योरिटी आंसर, गोल्ड अकाउंट का पिन कोड लॉगिन नहीं करेंगे और आप साइन अप करने के लिए चले जाएंगे तो आपका साइन अप नहीं होगा जब तक आप अपना गोल्ड स्टेटमेंट अकाउंट लॉगिन नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं साइन अप किस तरह होता है। आप गए गोल्ड ट्री पर, ये रहा गोल्ड ट्री। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि कमीशन किस तरह ट्रांसफ़र होता है। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि कमीशन से अपने ही गोल्ड अकाउंट में पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, जो बता चुका हूँ। और अब ये बता रहा हूँ कि साइन अप किस तरह होता है। सबसे पहले आपको ये बताया कि अपने गोल्ड अकाउंट की स्टेटमेंट खोले रखिएगा, उसका सिक्योरिटी आंसर देके और फिर लॉग इन कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए जिसके अंदर आपको ये अपना साइन अप करना है, जैसे मुझे करना है, अभी मैं बताता हूँ किन के अंदर करना है, तो आप उनके अंदर जाके जो मैं आगे प्रोसीजर करूँ वो करते रहिएगा। देखिए सलीम अहमद है, सलीम अहमद का राइट फिल हो चुका है, इनका लेफ़्ट बाकी है। लेफ़्ट पे देखिए लिखा हुआ है साइन अप हेयर। तो साइन अप हेयर पे ये जो है साइन अप हेयर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ये आपको GMI अकाउंट साइन अप का फॉर्म दे देगा। ये देखें यहाँ पे अब ये फॉर्म दे दिया। जिस बंदे का आपके पास फॉर्म होगा उसका जो नाम होगा जो भी हो, जैसे जाहिद जाहिद डैश गोल्ड लिख दें या आमिर लिख दें, जो भी है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे जो है क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो लिखा हुआ आ जाएगा इधर
कि हाँ ये अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल नहीं होता, देखें ये नॉट अवेलेबल है, इसका मतलब ज़ाहिर डैशबोर्ड के नाम से हैं, बहुत लोग हैं, तो आप कोई और से नाम इनका रख दें, ज़ाहिर डैश आमिर मोहम्मद सुल्तान जो भी उनका नाम हो। अब नीचे ये देखें इंट्रोड्यूसर लिखा है, इंट्रोड्यूसर में अमीनुद्दीन डैश गोल्ड है। अमीनुद्दीन डैश गोल्ड को हटा कर आपको इंट्रोड्यूसर रेफरेंस जो है आपका सलीम अहमद वो करना है। इंट्रोड्यूसर का गोल्ड अकाउंट और गोल्ड आईडी पीके दोनों आपको रेफरेंस की जो है दोनों वो करनी है। ये देखें मैंने इन रेफरेंस को ही इंट्रोड्यूसर कर दिया, उसके गोल्ड अकाउंट की आईडी और पीके आईडी दोनों मैंने जो है इंट्रोड्यूसर में लिख दिया है। अभी आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ायर्ड साइड, आप लेफ्ट पे लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लान है, प्लान चूज़ करें। हमारा प्लान है 3x3A, तो 3x3A चूज़ करें। 3x3A चूज़ करने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट रिडम्पशन चाहिए वो कब चाहिए। अगर आपको चूज़ माई गोल्ड प्रोडक्ट रिडम्पशन इन फ्यूचर, तो फ्यूचर पे इस पर क्लिक कर दें। और अगर आपको इंस्टेंटली कोई वॉच चाहिए तो ये जो है नंबर 2 ऑप्शन लिखा हुआ है गेट इंस्टेंट वॉच, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। इधर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है क्या है, आपको जेंट्स की वॉच चाहिए या लेडीज़ की। अब चलते हैं और दूसरे ऑप्शन पर, यहाँ है लिखा है पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो पे आप जो है दूसरे अकाउंट पर क्लिक कर दिएगा, क्योंकि ये जो गोल्ड चार्ज माई गोल्ड अकाउंट, ये जो पैसे डिडक्ट करेगी कंपनी ये आपके गोल्ड अकाउंट से करेगी। आपका अगर गोल्ड अकाउंट बंद होगा तो नहीं कर पाएगी। अगर आपने इस गोल्ड स्टेटमेंट खोल ली होगी जैसे मैंने पहले बताया, तो कंपनी डिडक्ट कर लेगी आप ही के उसके गोल्ड अकाउंट में से। जैसे मेरे लिखा हुआ है चार्ज माई गोल्ड अकाउंट बैंक अमीनुद्दीन डैश गोल्ड, उनकी पीके आईडी लिखी है। इसके बाद आपको पासवर्ड देना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सिक्योरिटी आंसर देना है, इनका फुल नेम देना है, मेल देना है, माँ का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल आईडी, एनआईसी नंबर, फिर उनका एड्रेस देना है। एड्रेस के बाद स्टेट को छोड़ें, कंट्री पाकिस्तान दे दीजिएगा, सिटी कराची, इनका सेल फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, इनका ईमेल एड्रेस और सिक्योरिटी ईमेल आप अपना दे दीजिएगा। ये सब करने के बाद आप एक दफ़ा पूरी नज़र से देख लिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, फिर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद 2 बॉक्स आएंगे, उन दोनों बॉक्सों पे ओके ओके कर दीजिएगा। यहाँ के बाद उसके बाद है कि कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, उस पर वो बोलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो है वो पीके आईडी बता देगा आपको आपकी, और जी अकाउंट वो आप पेपर पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ काम ख़त्म होता है। फिर आपको सिर्फ पिन कोड जनरेट करना है। पिन कोड जनरेट करने के लिए आपको उस बंदे का अपने अकाउंट को लॉग आउट करना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करें। अपने अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद आप उसके अकाउंट से लॉगिन हो। उसके जब आप अकाउंट से लॉगिन होंगे, जब उसका अकाउंट से लॉगिन होने के बाद उसका पासवर्ड जैसे ही इंटर करेंगे तो एक बॉक्स अपेयर्स होगा। अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी कोई एंट्री नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ बता रहा हूँ अपनी ज़बानी से कि सिर्फ एक बॉक्स इंटर होगा उसका। उस बॉक्स के इंटर होने के बाद जो है वो लिखा हुआ होगा कि पिन कोड जनरेट। उस पिन कोड को आप ओके करिएगा तो एक पेज ओपन होगा जिसमें वो माँ का नाम पूछेगा और आपका सिक्योरिटी आंसर पूछेगा। और आपको वो सिक्योरिटी आंसर पूछने के बाद राइट हैंड पे 2 बॉक्सेस होंगे पिन कोड जनरेट के। हम जो हैं पिन कोड इनकी डेट ऑफ एयर देते हैं, तो आप भी डेट ऑफ एयर दे दें 1990 1988 जो भी। टाइप एक दफ़ा करें, उसके बाद रिटाइप करें। नीचे करेंगे तो देखें ओके लिखा हुआ होगा, ओके या सबमिट या कुछ भी लिखा हुआ होगा, आप उस पर ओके कर दीजिएगा और वो बोलेगा आपका पिन कोड जनरेट हो चुका है। बस ये छोटा सा बहुत प्रोसीजर है, बहुत आसान है साइनअप का। अगर मेरी बताए हुए तरीके पर करेंगे तो बहुत इजी है, वही बताया जो आता है। उम्मीद है आसान लगा होगा और कर पाएंगे। थैंक यू।